हे गाइस, वेलकम टुडे सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है सीटेट के एग्जाम में। तो आपके आज की इस वीडियो से एक मार्क ज़रूर मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। व्हाट इज एक्विजिशन? एक्विजिशन मीन्स नथिंग बट acquiring something here. What is acquiring here? During the childhood, the baby will acquire the knowledge from her parents या from his parents. पेरेंट्स से और अपने जो है ना आजू बाजू वालों से जो है ना बच्चा क्या करता है, नॉलेज को, लैंग्वेज को अक्वायर करता है। यहाँ पर सीखता नहीं है, देख कर अक्वायर करता है, सुनकर अक्वायर करता है, सेंस टच करके अक्वायर करता है, ठीक है, टेस्ट करके अक्वायर करता है। दैट इज़ व्हाट एक्वायरिंग। लाइक सिमिलरली, चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्विजिशन। जैसा आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, मादरी ज़ुबान, दैट इज़ एक्विजिशन वाली है। उसको आप सीखे नहीं हैं। आपको कोई नहीं सिखाया कि ग्रामेटिकली आपने उर्दू में इस तरीके से कहो। आपकी जो ज़ुबान मादरी ज़ुबान है, चाहे वो उर्दू हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, वॉट एवर द फर्स्ट लैंग्वेज यू हैव, वॉट एवर द फर्स्ट लैंग्वेज यू बिलोंग्स टू, you acquired that language. You never ever learned during your childhood about that grammatical parts in your mother tongue. Exactly, that is acquisition. ठीक है। एक्विजिशन में क्या होता है, लैंग्वेज को पिकअप किया जाता है। पहले उसका मतलब नहीं जानते, पहले उसको पिक करते हैं आप। जैसे कि बचपन में अम्मा कहता है बच्चा, तो अम्मा का मतलब उसको नहीं मालूम है। ही डोंट नो द मीनिंग ऑफ अम्मा, व्हाट इज अम्मा एक्चुअली। ही जस्ट स्पोक आउट। ओके, पहले पिकअप करने के बाद वो जो है ना उसको मालूम करता है, उसको उसका मतलब को जानता है एक्विजिशन में। वेराज लर्निंग में क्या होता है, पहले मतलब को जानने के बाद उसको पिकअप करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सिटिंग इन ए क्लास, ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर सिटिंग इन ए क्लास, यू आर डूइंग डी.एड और बी.एड नाउ। तो आपके साइड में जो है ना मराठी बात करने वाले, जिसका फर्स्ट लैंग्वेज मराठी होती है, तो वो बैठे हैं। तो आप उर्दू में बोल रहे हैं कि बताओ आप कैसे हो, इसको मराठी में कैसे बोलें। तो आपने पहले उसका मतलब पूछा है कि ये मतलब में आपकी ज़ुबान में क्या बोला जाता है। तो फिर वो मतलब का जो ज़ुबान है ना मराठी में, वो आप कैसे हो का मतलब बता रहा है। तो पहले आप क्या है ना मतलब को जानते हैं उस लैंग्वेज का, फिर उसके बाद उसको पिकअप करते हैं लर्निंग में। ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हैं? एक्वायर में क्या हो रहा है, पहले पिकअप कर रहे हैं। लर्निंग में क्या हो रहा है, उसके बारे में मालूमात करके आप उसको पिक कर रहे हैं। एक्वायर कैसे हो रहा है, लर्निंग नहीं हो रहा है, एक्वायर किया जा रहा है, नेचुरली होता है प्रोसेस। एक्विजिशन इज व्हाट हियर एक्चुअली, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, जैसा बच्चे नेचुरली सीखते हैं। ठीक है। लर्निंग क्या है, नॉट नेचुरल प्रोसेस। इसको लर्निंग में क्या होता है, सिखाया जाता है। ठीक है, फॉर्मल नॉलेज होता है। जैसे कि ख़ास तौर पर आपको लर्निंग के लिए कुछ जगह होती हैं। जैसे कि आपने अपना घर छोड़कर स्कूल आते हैं, बच्चे जो है ना अपने घर छोड़कर स्कूल आकर नॉलेज को सीखते हैं, लैंग्वेज को। दैट इज़ फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। सब कॉन्शियसली जो लैंग्वेज सीखी जाती है, दैट इज़ एक्विजिशन। बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि मैं अपनी मादरी ज़ुबान को सीख रहा हूँ। वो सीख नहीं रहा है, ही इज़ लर्निंग, ही इज़ नॉट लर्निंग, ही इज़ एक्वायरिंग। तो एक्विजिशन जो होता है ना, सब कॉन्शियसली होता है। वो होश में नहीं होता है, या उसके दिमाग में ये नहीं होता है कि आई एम एक्वायरिंग समथिंग हियर। वो इनडायरेक्टली, वो क्या कर रहा है वहाँ पर, एब्सेंट रहते हुए भी अपने माइंड का जो प्रेजेंस है ना वहाँ पर सब कॉन्शियसली रहता है, फिर भी एक्वायर वो कर लेता है। लेकिन लर्निंग के लिए कॉन्शियस होना ज़रूरी है। जैसे कि यू आर सब कॉन्शियसली एक्वायर्ड यूर लैंग्वेज वन, बट कॉन्शियसली यू आर लर्निंग व्हाट ईयर, लैंग्वेज टू और लैंग्वेज थ्री। आपने इंग्लिश को या आपने हिंदी को लैंग्वेज जो है ना कॉन्शियसली सीख रहे हैं। आप जानकर सीख रहे हैं कि मैं हिंदी सीखने वाला हूँ या सीखने वाली हूँ, आई एम लर्निंग नाउ। दैट इज़ कॉन्शियस प्रोसेस। तो एक्विजिशन में और एक डिफरेंस क्या है, सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। एक्विजिशन इज ए सब कॉन्शियस प्रोसेस, लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस। एक्वायरिंग क्या हो रहा है, सब कॉन्शियसली हो रहा है, लर्निंग कॉन्शियसली हो रहा है। एक्वायरिंग कैसे हो रहा है, पहले पिकअप किया जा रहा है, लर्निंग पहले उसके बारे में मालूम कर रहे हैं। एक्विजिशन के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट लैंग्वेज, लर्निंग के लिए एग्जाम्पल सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। Acquisition is a natural process. Learning is an artificial process. One more thing, acquisition is implicit the knowledge. Implicit knowledge का मतलब क्या है, नॉलेज को इम्प्लिसिट कर रहा है। मतलब प्रैक्टिस के ज़रिए से, एक्सपीरियंस के ज़रिए से, सुनने से, बोलने से, देखने से क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट कर रहा है नॉलेज को। वेदर द नॉलेज इट में बी लैंग्वेज,
या इट मे बी एनी काइंड ऑफ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, कुछ बनाने का ही क्यों ना हो, लाइक कुकिंग, वॉट एवर इट मे बी, इम्प्लिसिट द नॉलेज। वेर एज हियर लर्निंग में क्या हो रहा है, एक्सप्लिसिट द नॉलेज, यानी कोडिफाइड होता है, लाइक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डेटा होता है, उसको आप पढ़कर सीख रहे हैं, ठीक है, दैट इज एक्सप्लिसिट नॉलेज। ऐसी टर्मिनोलॉजीज देता है एग्जाम में। ओके, लर्निंग इज व्हाट हियर, एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक्विजिशन इज इम्प्लिसिट नॉलेज, अदर टर्म फॉर इम्प्लिसिट इज टैसिट, एंड एक्सप्लिसिट के लिए कोडिफाइड नॉलेज भी कह सकते हैं। फॉर्मल टीचिंग यहाँ पर कोई काम नहीं करेगी एक्विजिशन में। जैसे कि बच्चा जो है ना बचपन में छोटा होता है, तो वो जब लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है, फॉर्मली कोई टीचर आकर उसको, या फिर एज ए पेरेंट आपने जो है ना उसको अल्फ़ाबेट नहीं सिखाया, फिर उसके बाद कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का इंट्रोडक्शन आपने नहीं दिया, या डायरेक्टली वर्ड नहीं दिया, या मॉर्फिम फोनिम जो भी होता है, सिंटैक्स सिमेंटिक्स, आपने ये सारी बातें उसको नहीं सिखाया, फिर भी वो बात कर रहा है विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ओके, यू आर नॉट टीच योर चाइल्ड अबाउट द मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, आपने उसको मैस्कुलिन फेमिनाइन के बारे में सिखाया नहीं। आपकी मादरी ज़ुबान उर्दू है, पर आप उर्दू के जो है ना फल के नाम, वेजिटेबल्स के नेम्स आपने उनको सिखाया नहीं, बल्कि वो अक्वायर किया है। दैट इज, सो एक्विजिशन इज नॉट अ फॉर्मल टीचिंग। ओके, फॉर्मल टीचिंग क्या होता है, लर्निंग होता है। फॉर्मल टीचिंग में, फॉर्मल टीचिंग हेल्प्स लर्निंग, फॉर्मल टीचिंग डजेंट हेल्प्स एक्विजिशन। फॉर्मल टीचिंग लाइक दिस इज फॉर्मल टीचिंग, फॉर्मली आई एम टीचिंग यू, तो इससे क्या हो रहा है, आप लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्विजिशन के लिए फॉर्मल टीचिंग कोई काम नहीं आएगा। अंडरस्टूड? वन मोर टाइम आई विल रिपीट द डिफरेंस हियर अगेन, डोंट कंफ्यूज इन दिस टॉपिक। इसको फिर से मैं रिपीट करूँगा, देखिए सब लोग ध्यान से। यस, कोई अगर डाउट है तो आपको इस टॉपिक के ताल्लुक से आप हमें रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स दूंगा, आप सब उसमें ज्वाइन हो जाएं और इसकी नोट्स आपको वहाँ पर मिल सकती हैं, ठीक है। और रही बात यह है कि सीटेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, आप लोग जो है ना इसकी तैयारी कर रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड, दैट इज़ वेरी नाइस। इफ़ इन केस अगर आपका तेलंगाना आंध्रा का टेट क्लियर ना हुआ हो तो बहुत बेहतरीन मौका है, सुनहरा मौका है, आप लोगों को सीटेट क्लियर करते ही फ़ौरन इंशाल्लाह डीएससी मिल सकता है। सो डोंट वेस्ट टाइम। सीटेट का कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है जस्ट जो है ना 819 के प्राइस में, पेपर 1 कोर्स, वेर एज पेपर 2 आल्सो 999। ओके, आज 25 डेट है, ऑफर एंड हो जाएगा आज रात में ही, ठीक है। और आप लोग अगर कोई तैयार हैं तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर हम आपके यूट्यूब पर लेक्चर देखकर आपका कोर्स परचेज़ करने आए हैं, सो आपको जो है ना ऑफ़र अप्लाई होगा। सो आप जस्ट पेपर 1 के लिए 819 रुपीज़ का पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। दिस इज़ फॉर यू ऑल गाइस। चलिए एक मरतबा रिवाइज करेंगे। एक्विजिशन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, आई विल एरेज इट फर्स्ट, वेट मिनट वाइल। यस, एक्विजिशन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली होता है। लर्निंग इज़ नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, नॉट नेचुरल प्रोसेस। लाइक फर्स्ट लैंग्वेज, एक्विजिशन के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट लैंग्वेज, लर्निंग के लिए सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेज को यहाँ पर पिकअप किया जा रहा है एक्विजिशन में, यहाँ पर नोविंग अबाउट द लैंग्वेज हो रहा है, सब कॉन्शियसली लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है, एक्विजिशन में कॉन्शियसली लर्न कर रहा है। इम्प्लिसिटिंग हो रहा है यहाँ पर नॉलेज, लर्निंग में एक्सप्लिसिट हो रहा है, आई मीन कोडिफाइड हो रहा है। लैंग्वेज को बच्चा जो है ना कोडिफाइड पैटर्न में देख रहा है, उसके अल्फ़ाबेट को देख रहा है, उसके वर्ड के पैटर्न को देख रहा है। आपने अम्मा कहा पर अम्मा का जो कोड है ना वो देख रहा है इस तरीके से, इंग्लिश में अम्मा देख रहा है, हिंदी में अम्मा देख रहा है, ठीक है, राइट, तेलुगु में अम्मा देख रहा है, इस कोडिफाइड लैंग्वेज को देख रहा है। दिस इज अ कोडिफाइड लैंग्वेज। ओके, नो नीड ऑफ एनी अदर लैंग्वेजेस हियर, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है इतने लैंग्वेजेस। चलिए राइट, एक्सप्लिसिटिंग मीन्स नथिंग बट कोडिफाइड, इम्प्लिसिट हियर एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस। यहाँ पर लैंग्वेज की कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बोलनी पहले आती है। एक्विजिशन में क्या है, बोली पहले आती है, बाद में लिखता है, ठीक है, बोलने से पहले लिजनिंग करता है। सो LSIW प्रोसेस इसमें छुपा हुआ है, समझे। ये सवाल भी पूछा है सीटेट में, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करो, सवाल पूछा है। पहले LSRW, पहले सुनता है, बाद में बोलता है, फिर रीडिंग करता है, फिर राइटिंग करता है। फॉर्मल टीचिंग एक्विजिशन के लिए कोई काम नहीं करेगा, बट लर्निंग के लिए अच्छे से काम कर सकता है। गैस ये रहा आज का टॉपिक। अंटिल देन, और
ऐसे जो कन्फ्यूजस वाले टॉपिक्स हैं इसके छोटे छोटे क्लिप्स हम रिलीज़ करते जाएंगे। और तेलंगाना कल्चर का भी जो है ना फ्री कोर्स होल पैकेज लॉन्च हुआ है। आप सब लोग उनसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जो नीडी पीपल्स हैं उन तक फॉरवर्ड करें और अपना नॉलेज को भी गेन करें। अंटिल देन एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।